लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ दिस पेपर। ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। A particle moves in a straight line starting from O before coming to instantaneous rest at a point X. Horizontal straight line starting from O. This is the diagram. Particle moves in a line starting from O. This point is O. At the velocity of before coming to rest at a point X. Let this point is X. और यहाँ भी स्पीड जीरो है, एक्स पे भी और ओ पे भी जीरो है। पार्टिकल मूव्स इन लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ओ। जब पॉइंट ओ से स्टार्ट करेगा तो इनिशियल स्पीड उसकी क्या होगी, वो जीरो होगी। कमिंग टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट एट पॉइंट एक्स, और यहाँ पे भी वी, इसको वी क्या लेते हैं, एक्स पे भी उसकी स्पीड जो है जीरो होगी और ओ पे भी स्पीड जीरो होगी। यहाँ पे वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। At time t second after leaving O, the velocity of the particle is given by, ये देखें वेलोसिटी टाइम रिलेशन है, 0 से 2 सेकंड तक वेलोसिटी टाइम रिलेशन है, v इज इक्वल टू 7.2 टी स्क्वायर, और 2 सेकंड से लेके 8 सेकंड तक v और t में रिलेशन ये है 30.6 माइनस 0.9 और t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 के लिए ये रिलेशन है, v इज इक्वल टू 1600 ओवर टी स्क्वायर प्लस के टी, where k is a constant. It is given that there is no instantaneous change in the velocity at t is equal to 8. ये देखें यहाँ भी t is equal to 8 है और यहाँ भी t is equal to 8 है। इक्वल का साइन यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इन स्पीड में इंस्टेंटेनियस चेंज नहीं है। यहाँ पे t is equal to 8 पे इंस्टेंटेनियस चेंज इन स्पीड जो है, चेंज इन वेलोसिटी वो नहीं है। There is no instantaneous change in the velocity at t is equal to 8. Find the distance OX. हमें ये डिस्टेंस ओ एक्स फाइंड करना है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से भी डिस्टेंस फाइंड करेंगे और उसके लिए लिमिट ये लेंगे 0 to 2, और यहाँ पे इसको देखें v को हम इंटीग्रेट करेंगे तो जो हमारे पास डिस्टेंस आएगा, इस डिस्टेंस को 0 से 2 सेकंड तक डिस्टेंस जितना कवर किया हम इसको वो फाइंड करेंगे, v को हम इंटीग्रेट करेंगे और ये लिमिट लेंगे, और यहाँ पे इस स्पीड को इंटीग्रेट करके डिस्टेंस फाइंड करेंगे और लिमिट 2 से 8 तक लेंगे, और इसके लिए हमें सेपरेटली करना पड़ेगा। लिमिट क्या लेनी है वो बाद में देखते हैं, पहले हम पहला डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। स्पीड जो फर्स्ट रिलेशन जो है 0 से 2 सेकंड, वो है हमारे पास रिलेशन v इज इक्वल टू 7.2 टी स्क्वायर, तो वो इंटीग्रेट सेट, इसको इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड पे। लेफ्ट साइड पे जो है v को इंटीग्रेट करेंगे तो दिस बिकम्स डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम कह लेते हैं s1। तो राइट साइड को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा 7.2 टी हियर विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इंटीग्रेट करते हैं तो इसको ये आ जाएगा 7.2 टी 3 और 3। अब लिमिट हम लेंगे 0 से 2, तो ये कैंसिल आउट, 3 से 7.2 कट जाता है, तो ये आ जाएगा 2.4 टी क्यूब, लिमिट 0 to 2। Now we will apply the limit to S1, we get 2.4 2 cube upper limit minus lower limit is 0, that is 0. So it will be 2.4 into 8, and that is 19.2 meters. So this is S1. So S1 is डिस्टेंस 1 कह लेते हैं इसको, ये आ जाएगा 19.2 मीटर। इसके बाद हम S2 फाइंड करने के लिए दूसरी इक्वेशन जो है, जिसके लिए लिमिट 2 से लेके 8 है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास वो डिस्टेंस S2 आ जाएगा। इसको हम S2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। S2 क्या आएगा,
इंटीग्रेट करेंगे हम इसको 2 से 8 लिमिट है, इंटीग्रेट करना है हमने 30.6 माइनस 0.9 टी को विद रिस्पेक्ट टू टी। इंटीग्रेशन है 30.6, इसके साथ टी आ जाएगा माइनस 0.9 टी स्केयर ओवर 2, इसकी इंटीग्रेशन हो गई है इस टर्म की। अब लिमिट 2 to 8, इसको करेंगे सिंप्लीफाई 0.9 over 2, this becomes 0.45, S2 we get 30.6 t minus 0.45 t, t square, limit is 2 to 8, अपर माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। पहले 8 इन प्लेस ऑफ टी, फिर 2 पुट कर देंगे इन प्लेस ऑफ टी, S2 30.6 into 8 माइनस 0.45 into 8 स्केयर, ये अपर लिमिट हो गई। ये ब्रैकेट्स आपने इन ब्रैकेट्स का भी ध्यान रखना है, यहाँ पे इनसाइड ये स्मॉल ब्रैकेट है तो बाहर हमने लार्जर ब्रैकेट जो है इंसर्ट कर लेना है। माइनस लोअर लिमिट जो है वो 2 है। अब इन प्लेस ऑफ टी वी विल पुट 2, 30.6 into 2 माइनस 0.45 into 2 स्क्वायर। अब इसको करेंगे हम सिंप्लीफाई, वी गेट S2 is equal to 244.8 minus 28.8, अपर लिमिट का ये आ जाएगा और लोअर लिमिट 61.2 माइनस 1.8, S2 will be 244। S2 इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको भी और इसको भी, 216 माइनस 59.4, तो वी गेट S2 इज इक्वल टू S2 जो है ये आ जाएगा 156.6 मीटर। तो अब हम ये S1 और S2 फाइंड कर लिया, अब हम S3 फाइंड करेंगे यहां से। बट यहाँ पे थोड़ी सी वर्किंग और करनी पड़ेगी, एक तो लिमिट नहीं है हमारे पास, दूसरा हमने K की वैल्यू भी फाइंड करनी है। अभी K की वैल्यू तो इजीली फाइंड कर सकते हैं, ये देखें T इज इक्वल टू 8 और यहाँ पे T इज इक्वल टू 8 पे इट इज गिवन दैट T इज इक्वल टू 8 पे कोई इंस्टेंटेनियस चेंज नहीं है। यहाँ देखिए देयर इज नो इंस्टेंटेनियस चेंज इन द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 8। तो इन दोनों वेलोसिटीज को हम इक्वेट करके k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पहले पहले हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे दोनों को इक्वेट करके, क्योंकि t इज इक्वल टू 8 पे वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। तो सो फॉर k फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। 30.6 माइनस 0.9 टी इज इक्वल टू 1600 ओवर टी स्केयर, इसको ऐसे लिख लें, प्लस के टी। 1600 दोनों स्पीड्स जो हैं वेलोसिटीज एट टी इज इक्वल टू 8, नो इंस्टेंटेनियस चेंज, तो हमने उनको इक्वल पुट कर दिए। अब यहां से टी इज इक्वल टू 8 पुट कर देंगे, यहाँ टी आ रहा है तो यहाँ के की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 30.6 minus 0.9 into 8 is equal to 1600 over 8 square plus k into 8. So from here we can find the value of k. 23.4 is equal to 25 plus 8k,
23.4 minus 25 is equal to 8k. Minus 1.6 is equal to 8k. From here, k is equal to negative 0.2. ये k की वैल्यू आ गई है माइनस 0.2 वैल्यू ऑफ k। अब हम ये वैल्यू ऑफ k जो है यहाँ पुट कर देंगे। इस रिलेशन में k की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ये k की वैल्यू पुट करेंगे तो दिस विल बिकम v इज इक्वल टू 1600 ओवर t स्क्वायर माइनस 0.2 t। अब यहां से हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे S3। S3 के लिए हमें लिमिट क्या लेनी है? लिमिट के लिए ये देखें हम पहले s इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इट विल बी s, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो b को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो वो s आ जाएगा। इसको S3 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो राइट साइड को हम इंटीग्रेट करेंगे 1600। इसको पहले इंटीग्रेट करने के लिए t को ऊपर ले जाएं, -2 पावर हो जाएगी -0.2 t विद रिस्पेक्ट टू t। अब हम यहाँ पे देखेंगे लिमिट्स क्या हैं। अब देखें यहाँ पे इट इज गिवन दैट यहाँ पे स्पीड जो है o पे भी 0 है और यहाँ पे भी x पे भी 0 है। तो स्पीड इज 0 एट x, x पे स्पीड 0 है तो ये हम इसको 0 पुट करके तो यहां से t की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वो लिमिट होगी। ये t यहाँ पे x तक जो है वो टाइम जो है यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे ये 0 से 2 तक भी हम डिस्टेंस फाइंड कर लिए, 2 से 8 तक भी डिस्टेंस फाइंड कर लिए। हम t जब ग्रेटर देन 8 है उसके लिए फिर हमने क्या फाइंड करना है, वो t इज ग्रेटर देन 8 सॉरी t ये डिस्टेंस हमने यहाँ पे 0 to 2 और 2 से 8 और 2 से 8 ये डिस्टेंस फाइंड कर लिए। अब यहाँ पे x पे स्पीड जो है वो 0 होगी तो हम स्पीड को 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास जो है वो t की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि k की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड कर ली तो वो लिमिट जो है यहाँ पे लेंगे। तो लेट दिस इज इस इक्वेशन इसको हम नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं फॉर रेफरेंस। अब हम स्पीड को करेंगे 0 क्योंकि वेलोसिटी एट x इज वेलोसिटी x पॉइंट पे जो है वो 0 है तो हम उसको 0 पुट कर लेते हैं। ये देखें वेलोसिटी गिवन है और k की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है तो उसको 0 पुट कर लेते हैं। तो 1600 ओवर टी स्क्वायर माइनस 0.2 ये k की वैल्यू है जो भी फाइंड की है, t इज इक्वल टू 0 तो यहाँ से t फाइंड हो जाएगा 0.2 t इज इक्वल टू 1600 ओवर t स्क्वायर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 t क्यूब इज इक्वल टू 1600 तो t क्यूब इज इक्वल टू वी गेट 1600 डिवाइडेड बाय 0.2 तो वी गेट 8000। Taking cube root each side we get t is equal to 20। अब हमारे पास जो है 8 to 20 यहाँ पे क्या होगा टाइम 20 तो ये डिस्टेंस S3 होगा। S3 फाइंड करने के लिए 8 to 20 लिमिट लेंगे तो यहाँ पे अब हम लिमिट 8 to 20 पुट कर देंगे। इस इक्वेशन 3 को हम नीचे ले आते हैं तो लिमिट लेंगे 8 to 20 वो आ जाएगा S3 फ्रॉम इक्वेशन 1 8 to 20 1600 t पावर -2। अभी इसको इंटीग्रेट करना है
माइनस 0.2t विद रिस्पेक्ट टू टी। इंटीग्रेट करेंगे तो ये 1600t पावर -1 ओवर -1, पावर में 1 ऐड किया और डिनोमिनेटर में भी लिखा, माइनस 0.2t2/2। ये हो गई इसकी इंटीग्रेशन। अब लिमिट क्या है? लिमिट्स हैं 8 to 20। पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इट विल बिकम माइनस S3 will be minus 1600/t minus 0.2 और 0.2 कट जाएंगे, 0.1t square. Now we apply the limits upper minus lower. S3 we get minus 1600/20 upper limit minus 0.1 into 20 square. This is upper limit minus lower limit 8 पुट करेंगे तो माइनस 1600/8 माइनस 0.1 into 8 square. This will become S3 is equal to minus 80 minus 40। अपर लिमिट को सिंप्लीफाई किया और लोअर लिमिट जो है वो दैट इज -200 minus 6.4। S3 we get minus 120 minus 206.4। It will become S3 is equal to minus 120 plus 206.4। After calculation we get S3 is equal to 86.4। ये S3 हमारे पास आ गया है 86.4 मीटर। अब तीनों डिस्टेंस जो है हम ऐड कर देंगे, S1 S2 और S3। S1 जो है 19.2 और S2 जो है 156.6 और S3 जो है दैट इज 86.4। तो टोटल डिस्टेंस जो है हमारे पास वो आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस जो है O से X डिस्टेंस जो है उन तीनों डिस्टेंसेस को हम ऐड कर देंगे तो वी गेट OX डिस्टेंस। सो OX डिस्टेंस जो होगा S1 plus S2 plus S3, we get OX is equal to 19.2 plus 156.6 plus 86.4, adding we get finally 262.2 meters. This is the answer। और इसको करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे तो 262 आ जाएगा। इसको हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर में भी लिख सकते हैं, तो यह इसका आंसर 262 मीटर आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर।